इनकी मांग है कि कहीं ना कहीं रिबेट जो है लोगों को मिलनी चाहिए। आईटी कंपनी की अगर बात कर लेते हैं, कितना विकास पिछले 10 सालों में हुआ है, बात कर लेते हैं। सुखप्रीत मल्होत्रा जी है। मल्होत्रा जी, अगर आपसे बात करें, आप आईटी कंपनी है आपकी, कितना विकास जो है पिछले 10 सालों में हुआ है और क्या उम्मीदें आपको बजट से लग रही हैं? देखो, बजट में 40% लास्ट ईयर भी वृद्धि हुई थी आईटी और इन सब चीज़ों के लिए, और अलग अलग जगह सेल्स के लिए इंसेंटिव डाले गए थे। और ये चीज़ पहली बार हुई है मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, जो है वो एक आईटी इंडस्ट्री में जो बूम आया है, क्योंकि गवर्नमेंट 100% सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों को। और हमें बड़ी अपेक्षाएं हैं और भी गवर्नमेंट से कि और सपोर्ट करेगी। और आप देखेंगे कि जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो किसी भी तरीके से आईटी की जो एग्जिस्टेंस है, जो इंडस्ट्री की, ये इस इंडस्ट्री से, चाहे कॉल सेंटर्स हैं, चाहे आईटी इंडस्ट्री है, चाहे ये इसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो मार्केट जो बनी है इंटरनेशनली, वो मोदी गवर्नमेंट के विजन के अनुसार बनी है। क्योंकि वो विजनरी लीडर जो है, वो सिर्फ विजनरी लीडर ही नहीं है, उसने विजन देखा, फिर इम्प्लीमेंट किया, उसको इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू भी किया। रिव्यू करने के बाद जो कमियां आ रही हैं उसको भी रिव्यू किया जा रहा है और रिफॉर्म्स को आगे लाया जा रहा है। बहुत सारी सच्चाई है ये गवर्नमेंट की। अगर आईटी सेक्टर की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, लगातार काफी ग्रोथ कर रहा है। कैश का बहुत कम हो गया है और डिजिटल के ऊपर आगे ज्यादा बढ़ रहे हैं। उम्मीदें लग रही हैं कि और आने वाले समय में जिस तरीके से कल बजट पेश किया जाएगा और डिजिटल के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, यही तो सच्चाई है। पहले जो कैश की बड़े लेवल पे, गरीब आदमी के पास तो कैश बहुत कम है, होता ही कम ही यूज़ करता है वो। मतलब अभी आज आप देखोगे ना, छोटी छोटी जगहों पे गूगल पे, फ़ोन पे ये चीज़ यूज़ हो रही है, भीम ऐप यूज़ हो रहा है, रुपया यूज़ हो रहा है, डिजिटल करेंसी की तरफ भारत बढ़ रहा है। वो जो पहले थ्रू आउट वर्ड यूज़ हो रही थी, आज वो हिंदुस्तान में सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है। चाहे वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से है, चाहे भारत नेट के माध्यम से है। ये दोनों जो डिजिटल इंडिया जो मोदी जी के विजन है, ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और आप देखोगे आज की डेट में जो दंगे कंट्रोल हो रहे हैं, वो कैश का ना होना ही दंगे है। ये डिजिटल इंडिया का ही इम्पैक्ट है इसका, कि हर रोज जो हर रोज की जो ट्रांजैक्शंस है हमारी, वो ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में ना होकर डिजिटली हो रही है। लेकिन सर, इनका दुरुपयोग भी जो है काफी किया जा रहा है। लोगों के अकाउंट से ओटीपी आएगा तो पैसा निकाल लिया जाएगा, अगर आप कार्ड डिटेल दे दोगे तो पैसा निकाल लिया जाता है। इसके ऊपर भी रोकथाम जो है या कड़े कानून बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए। और इसकी बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनी भी चुकी हैं, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट भी कर रखी है। और मेरी आपके व्यूअर्स के माध्यम से जरूर, जैसे ही आपके पास कोई ऐसा ओटीपी का या कोई ऐसा आए, तो उसको नहीं देना चाहिए। और दूसरा सबसे आपको एक एक 1092 के नंबर है, जैसे ही आपके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है, तो आप इमीडिएटली उसको रजिस्टर्ड करवाओ। क्योंकि हम कहते हैं कि चलो 2000 या 5000 चला गया तो चला गया, नहीं, चला नहीं गया, वो इमीडिएटली अकाउंट फ्रीज होना जरूरी है। और जैसे अब आप देखोगे आधार से लिंक हो रहे हैं, और आपको आने वाले टाइम में ये पैन से लिंक होगा, आधार से लिंक होगा। और जब आप आज की डेट में अगर अकाउंट खोलना है, तो वो मैंडेटरी है उस आदमी का वहाँ पे प्रेजेंट होना, ब्रांच मैनेजर का, उसकी फोटो खींचना। ये सारी चीजें आगे जाके रुकेंगी, ये पुराने अकाउंट से। लेकिन कानून तो बनना चाहिए ना। अच्छा, इसमें स्ट्रॉन्ग कानून। बिल्कुल स्ट्रांग कानून बनना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे अकाउंट इमीडिएटली फ्रीज होने चाहिए। ये फेक कॉल सेंटर जो चल रहे हैं, या फेक जो ये इस तरीके से काम हो रहे हैं, जो भी ऐसे काम हैं, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी प्रावधान, सजा प्रावधान होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कानून में थोड़ी इसमें कमियां हैं, उसको दूर करना ही पड़ेगा हमें, ताकि जनरल पब्लिक जो है उसके ऊपर ऐसी फ्रॉडबाजी ना हो पाए, उसके अकाउंट सेफ रहें। उसके और आपके, मेरी यहाँ एफडी बैंक में पड़ी हुई हैं, वो एफडी नॉर्मल पब्लिक की है, और उसको अगर ये फ्रॉडी ले जाते हैं, तो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन, एक आसानी जरूर मिलनी चाहिए। पब्लिक को इसके लिए एजुकेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे एजुकेशन प्रावधान लाने चाहिए, बिल्कुल 100% लाने चाहिए। तो बिल्कुल आपने सुना कि अलग अलग क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय जो है आपने सुनी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।